मैं 90 पार कर चुका हूँ। मैं कह के इनको संभालूंगा या अपने आप को संभालूँ। मुझे उसकी गिरफ्तारी चाहिए और मकान पर सील चाहिए। किसकी लापरवाही मानते इसमें? ये बिल्कुल कारपोरेशन की ना, एमसीडी की कार्रवाई लापरवाही है और उसके क्या बिल्डर की लापरवाही है। अपनी तरफ खींचने का डीलर से भी बात हुई है। उसने मुझे बताया कि गुस्से में मेरे पास फ़ोन करा, कह रही लता मैंने डीलर से बात करी और उसने मेरा फ़ोन कट कर दिया। मैंने उसको ये चीज़ बोली है कि तुमने आज काम छेड़ा है, हम अंदर है बच्चे, मेरा घर मुझे पता है उसकी कंडीशन कैसी है, वो गिर सकता है। लेकिन उसने डीलर ने कोई बात नहीं सुनी उसकी। और ये बात उसने उसको पहले भी बोला था कि भाई हम खाली कर देंगे, उसके बाद काम छेड़ना, तुम उसमें काम मत छेड़ो। हेलो, गौरव जी बात कर रहे हैं? गौरव जी मीडिया से बात कर रहा हूँ, उदय नाम है मेरा। और ये वार्ड 108 आपका लगता है ना? हेलो, सही बताइए। इसमें एक बिल्डिंग गिरी है और आपके ऊपर आरोप लग रहा है कि आपकी एक बड़ी लापरवाही से बिल्डिंग गिर गई है। आप यहाँ पे आए भी नहीं हैं? हस्तसाल गांव में। कब गिरी है? क्या कह रहे हैं सर? कब गिरी है? ये 10 तारीख को गिरी है बिल्डिंग। मेरे वाइफ और मेरे बच्चे और मैं यहाँ पे रहते थे। जो डीलर की लापरवाही से ये बिल्डिंग गिरी और मेरी 5 साल की बेटी और मेरी वाइफ मलबे में दबी, जिसमें मेरी बेटी बच गई और मेरी वाइफ की उसी टाइम मृत्यु हो गई। ये सब डीलर की लापरवाही है। ऊपर 3 लेबर मिस्त्री काम कर रहे थे, वो भी ऊपर से गिरे हैं मलबे समेत, वो भी फरार है। मीडिया इंडस्ट्री में एक ऐसा नाम जिसे हर कोई जानता है। जहां एक और राजधानी दिल्ली में अवैध निर्माण का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है, वहीं एमसीडी की लापरवाही से लगातार बिल्डिंगें गिर रही हैं और लोगों की मौत हो रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के विकासपुरी विधानसभा के हस्तसाल इलाके में, जहां वार्ड 108 है। और यहां पर एमसीडी की एक बड़ी लापरवाही से बिल्डरों द्वारा काम करवाया जा रहा था, जहां अचानक बिल्डिंग ढह गई और जिसकी चपेट में एक महिला की मौत हो गई, एक बच्ची घायल हो गई। ये खबर हम बीते दिन भी आप लोगों तक पहुँचाए थे, लेकिन इस खबर के अंदर बिल्डर की वो रिकॉर्डिंग सामने आई जब उस महिला की मौत से पहले की आवाज़ है, उसमें साफ तौर पर महिला रिक्वेस्ट करती हुई दिख रही है रिकॉर्डिंग में, कि बिल्डर से रिक्वेस्ट कर रही है कि अभी आप इस मकान को मत तोड़िए, नहीं तो ये बिल्डिंग ढह सकती है। उसके बावजूद भी बिल्डर ने अपनी मनमानी चलाते हुए इस बिल्डिंग पर कार्रवाई करी और बिल्डिंग ढह गई, जिससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई। इस समय पीड़ित परिवार मेरे साथ है और काफ़ी संख्या में देख सकते हैं इलाके के लोग हैं यहाँ। अब महिला की सिर्फ तस्वीर रह गई है, 2 मासूम नन्हे बच्चे हैं उस महिला के और पति है। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं ये वही महिला है जिसकी इस बिल्डिंग में दबकर मौत हो गई। और ये लापरवाही बताई जा रही है, बिल्डर की लापरवाही है। एमसीडी की मिली भगत से इस पर कार्यवाही चालू थी, जबकि आपको बता दें कि अगर बिल्डिंग जर्जर थी तो एमसीडी को रोक लगाना चाहिए था, बिल्डर को काम नहीं करवाना चाहिए था। ये कोई पहला मामला नहीं है दिल्ली में, इस तरह के मामले लगातार राजधानी दिल्ली में आ रहे हैं जिसमें लोगों की मौत हो रही है। ये तमाम आरोप पीड़ित परिवार का है। हम पहले जुड़ते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नीरज है। नीरज जी, क्या हुआ था, मामला कब का था? ये 10 अक्टूबर करवा चौथ का दिन था। उस वक्त मेरी वाइफ ने साफ मना किया था परवीन यादव को कि इस मकान में आपने सिल्ली गार्डर की बात करी थी, वो आप ले जा सकते हैं, लेकिन तोड़फोड़ मत कराइए, ये बिल्डिंग पुरानी है, हमें पता है कि किस तरीके से हम रह रहे हैं, किस तरीके से हमने काम करा रखा है। लेकिन वो कह रहा है नहीं, कुछ भी नहीं होगा, मिस्त्री से बात कर लेना, वो सब समझा देगा। सर वो माना ही नहीं, काम कराता चला गया और कमरा ख़त्म करने की तो बात ही नहीं करी थी उसने। सब कमरा ख़त्म कर दिया, सारा वेट सब उस पर डाला, तब जाके घर गिराया मेरा। और तीन वाइफ और ये मेरी बेटी थी, जिसकी जो ये उस वक्त दब गई थी। ये मकान आपका ही था? हाँ जी, ये मेरा ही था। मैंने परवीन यादव, उसकी वाइफ सोनू यादव के नाम करा था, सेल कर दिया, बेच दिया। हाँ, बेच दिया था अपना। 23 सितंबर को उनके नाम कर दिया था। मकान बेचने के बाद भी आप रह रहे थे? हाँ जी, मेरा 20 तारीख तक मेरा, हाँ 20 अक्टूबर तक मेरी डेट थी रहने की। और वैसे भी उसने रहने के लिए बोल रखा था कि आप रह सकते हो, अपना काम करा के जा सकते हो। तो हमें मेरी वाइफ ने साफ बोला, आप हमें बता देते कि ये तोड़फोड़ करानी है, हम रेंट पे रह लेते। रिकॉर्डिंग मैंने
ये मेरी वाइफ का फ़ोन है, जो मैंने कल ही स्क्रीन डलवा के इसमें से रिकॉर्डिंग जो लास्ट उससे बात हुई है उसकी रिकॉर्डिंग आई है, मैं आपको दूंगा, आप सुनिएगा और सुनाइएगा। इसी माध्यम से पता चलेगा कि क्या बात हुई है, कोई छुपाने वाली कोई बात नहीं है। देखिए एमसीडी और बिल्डर की मनमानी देखिए, ये रिकॉर्डिंग हम आपको सुनाते हैं, उसके बाद हम और भी जनता से बात करेंगे आखिरकार बिल्डर किस तरह से मनमानी करते हैं और एमसीडी की मिली भगत से लोगों की जान जा रही है। पहले इस रिकॉर्डिंग को सुनिए। भैया आप ये बरामदे वाला निकलवा रहे हो क्या बीच का पोर्शन का? अरे भैया बीच के पोर्शन का क्यों करवा रहे हो? हम खाली कर देते तब निकलवा देते। उस दिक्कत क्या है आपको? वो दिक्कत ये थी ना, हमने उसको सपोर्ट दिया हुआ था, बीच में ये गिर गया था, इसलिए तो सपोर्ट दी हुई थी ये। उसमें 2 गार्डर है, एक निकलेगा, अभी दोनों नहीं निकलेंगे। तो गार्डर हमने तभी तो लगाए थे, तो हमें पता है ना हमने क्यों लगाए थे, वो पूरा नीचे गिर गया था। अब ये पहले बता देते ना, मैं किराए पे ही ले लेती इससे सही। तो उससे कुछ नहीं होगा, ऊपर कोई लोड थोड़ी है, कोई आएगा जाएगा थोड़ी ऊपर। भैया मेरा अभी आप भी सोचो, मेरे को कपड़े सुखाने होते हैं, सब चीज देखनी होती है। अभी इतना कुछ नहीं है कि कोई एक आदमी जाते हुए नीचे आ जाएगा, ऐसा नहीं है, आराम से आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अब बीच में भी मलबा तो सब पड़ा हुआ है ना, बीच में भी आपने तो कह दिया ना आओ जाओ, वो तो हमें पता होता है ना कि हमें कैसे करना है। हम मुझे पहले बोल देते ना, अगर तुड़वाना है तो मैं कर देती, अब मुझे बोलते तो सही। आपने ऊपर गार्डन की बात करी थी, चलो छत का कर लिया, कोई बात नहीं। ये बोलते ना बीच के पोर्शन का, मैं तो खाली कर देती, मैं रिक्स पे थोड़ा ना रहूंगी। खाली तो देखो आपको बोल ही रखा था करने के लिए। भैया आपने बोल रखा है, हमें भी तारीख का सुनो, हमारा कितना काम आपका हुआ है, मैं इस चीज पे एग्री कर रही, हुआ होगा, ठीक है, आपको मैं गलत नहीं बोल रही। आप ये बोल देते ना मेरे को यहाँ से गार्डन अर्जेंटली चाहिए, तो मैं कहीं ना करके ले लेती मैं रेंट पे। मेरे को मैंने इतना उधार लेके काम करा रही, यही सही। और बच्चे हैं छोटे, आप भी सोचो। आप कोई दिक्कत नहीं है, इतना रिस्की काम नहीं है, 2 दिन में कहीं छत नीचे नहीं आएगी। अब भैया चली जाएगी तो मैं क्या करूं? नहीं, अगर भगवान ना करे अगर ऐसा हो गया तो हार का टाइम है। 2 साल तक भी नीचे नहीं आएगी, इतनी कमजोर भी नहीं है कि भाई। हमें मालूम है भैया, वो बीम भी बीच में हमने क्यों डलवाया, हम रहे ना, हमें पता है इसमें क्या करवाया हमने, क्या नहीं करवाया, किस चक्कर में हमने ये करवाया। तो हमें पता है ऊपर छत पे ही लैट्रिन बनी हुई थी, इसलिए हमने इधर बीम दिया हुआ था और वो एक गार्डर दे रखा था। मिस्त्री समझा देगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ दुर्घटना हो जाएगी, मिस्त्री आ जाएगा क्या मैं करने के लिए? मेरा कैसी बातें कर रहे हो? तो सुना आपने ये वॉइस रिकॉर्डिंग, ये उस महिला की है जो इस दुनिया में अब महिला नहीं है, उस महिला की मौत हो गई। ये वही बिल्डिंग है, पहले ये बिल्डिंग दिखाइए। और एमसीडी के जो जेई साहब है उनकी इतनी बड़ी लापरवाही जिसकी वजह से महिला की मौत हो गई, तो मासूम बच्चों की मां छिन गई। और अभी तक एमसीडी मौन क्यों है? बिल्डर अभी तक शांत क्यों है? बिल्डर ने अपनी मनमानी करके एक महिला को मौत के मुंह में धकेल दिया, जिसके 2 मासूम बच्चे हैं जिनके ऊपर से मां का छाया हट गया है। देखिए कुछ चश्मदीद गवाह है हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। क्या देखा मैम आपने, कब की बात है ये? हमारे करवा चौथ की बात है ये, और हम लोग तैयार हो रहे थे, बहुत तेज आवाज़ आई थी, 3 सेकंड में समझ लो आप पूरा घर गिर गया उनका। और जैसे ही हम बाहर आए तो पूरे में धुंध हो रही थी, देखा तो लड़की अंदर से चिल्ला रही थी, वो नहा रही थी। उस पूरे मोहल्ले से में सन्नाटा सा हो गया, एकदम से बहुत गंदा माहौल हो गया। और सब पड़ोसी ने जल्दी सबको मलबा बाहर निकाला, सहयोग सबने दिया था यहाँ पे। अरे मैं तो पूरा माहौल ऐसा हुआ था, चिल्ला चिल्ली हो गई थी करवा चौथ पे, किसी ने भी कुछ नहीं करा। बेचारी मेरी फ्रेंड थी, वो जी जान से हम लोग एक दूसरे से सारी बातें शेयर करते थे। हम दिखने पे लग रहा था कभी बिल्डिंग गिरेगी, नहीं ऐसा कुछ नहीं लग रहा था। जब एक जगह सारा मलबा इकट्ठा कर दिया, अटैच पड़ोसी हूँ मैं उनकी, और 2 बार उससे मना करके आई हूँ कि भाई ये बिल्डिंग गिर जाएगी, एक जगह मलबा इकट्ठा कर दिया, फिर भी वो नहीं माने। 2 बार छत पे जाके मना करके आई हूँ मैं, 2 बार जाके मना करके आई हूँ। बिल्डर को आप लोगों ने मना नहीं किया? मना करा था, 2 बार ही करके आई हूँ। मजदूरों को बिल्डर तो था ही नहीं है,
मजदूर थे। हाँ, उनको 2 बारी मना करके आई हूँ। ये मलबा इकट्ठा कर दिया, ये गिर जाएगी बिल्डिंग, और वो ही हो गया 2 घंटे बाद तो वो गिर गई। जब दोनों लेबर आए हैं काम करने के लिए तो पूनम ने उसको तुरंत फोन करा है डीलर को कि तुमने ये नहीं है, आज त्योहार वाले दिन काम छुड़वाने के लिए बैठो, इतने दिन से तुम कहाँ थे? मेरे को पता है मकान की क्या कंडीशन है, वो गिरेगा है। उन्होंने बिल्कुल भी उसकी सुनाई नहीं दी, ना कोई मलबा उतारा ऊपर से। और जब वो जो आए हुए थे लेबर, उन्होंने ऊपर से दीवार तोड़ने की कोशिश करी है जब वो ऊपर से गिरा है, और उन्होंने तुरंत डीलर के पास फोन करने के बाद में पूरा तोड़ा है। हाँ जी बिल्कुल, जब वो उन्होंने दीवार तोड़ी है ना, जब गिरा है वो मकान, वरना ऐसे गिरने का सवाल ही नहीं है। उन्होंने बोला कि डीलर को मैंने फ़ोन करा है और उसको बोला है कि आज काम मत तोड़वाओ। उन्होंने तुरंत जैसे डीलर से बात खत्म हुई उसके बाद मेरे पास फ़ोन करा। लता, मैंने डीलर को अभी फ़ोन करा, उसने मेरा फ़ोन कट कर दिया, मेरी बात पूरी नहीं सुनी, और मैंने उसको मना किया आज काम मत करवाओ। उसने फिर भी आज उस दिन काम छुड़वाया डीलर ने। ये तो डीलर की लापरवाही है ना, हमारे बच्चे रुल गए, कौन देखेगा? सारी लापरवाही डीलर की है, उसके बाद भी काम करवा रहा है वो। हेलो, हाँ कौन? परवीन जी बात कर रहे हैं? हाँ परवीन जी, मैं मीडिया से बात कर रहा हूँ। ये नीरज जी की वाइफ की डेथ हुई थी, वो मकान आपने ले लिया हुआ था। इनका मैं स्टेटमेंट ले लिया हूँ, आप अपना स्टेटमेंट रखना चाहते हैं क्या? किस चीज का? ये कह रहे हैं कि आपकी लापरवाही से इनकी वाइफ की डेथ हुई है, इन्होंने मना किया था काम करवाने के लिए, आप उसके बावजूद भी गार्डर हटा रहे थे मकान का, उसी वजह से मकान ढह गया इनका। यार कुछ भी भाई, आप जो बोलना है कोर्ट में जाके बोल लो, थाने में कंप्लेंट करो। नहीं भाई साहब, मैं सुनिए, मैं मीडिया से बात कर रहा हूँ, मैं कोई कोर्ट से नहीं बात कर रहा, ना कोई सुनिए, मैं कोई थाने से बात कर रहा हूँ, ठीक है? मैं बस आपसे आपका रिएक्शन जानना चाहता हूँ। करूँगा वो नीरज से करूँगा भाई, मैं तो आपको जानता नहीं, आप मीडिया से बोल रहे हो। ठीक है सर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरे से बात करिए, कल को आप ये मत कहिएगा कि आपने वन साइड स्टोरी दिखाई है, आपसे मैंने बात नहीं किया है, ठीक है? कौन है माँ का? इन बच्चन को कौन है? बच्चन को कोई है? बाप इन्हें कमाने जाएगा कि इन्हें बच्चन को देखेगा? मना करके फिर भी काम वो करे जा रहे हैं। 2 बार मना करके आई हूँ मैं छत पे चढ़ के, और फिर भी काम करे जा रहे हैं। माता जी कुछ नहीं होएगा, कुछ नहीं होएगा। और 10-15 मिनट उसको जमानत मिल गई, पुलिस में गए थे, पुलिस की कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम रात को उनसे मिलने गए, पहले भी गए हैं, कोई 10 दिन से 12 दिन से ना कभी पूछने आए। इतना बड़ा कांड होने के बाद भी ना बच्चे से पूछने आए, ना मिलने आए, कुछ कहने नहीं आए। आयु नहीं आया अभी तक? कोई नहीं आया घर पे, कोई मिलने नहीं आया। किसी की भी तरफ से कोई हेल्प नहीं आई, कोई गिला शिकवा किसी भी चीज का कि कोई हाथ ही लगाने के लिए आ रहा था कि हेल्प करने के लिए कोई आता, कोई भी नहीं आया। ना एमसीडी वाला आया, ना कोई एमएलए आया, ना कोई मुख्यमंत्री, कोई भी नहीं आया यहाँ पे। और सारा इंसाफ इनको मिलना चाहिए सब चीजों के लिए। वो खुलेआम घूम रहे हैं, ऐसे तो फिर सबके ही मकान गिरते रहेंगे, सभी खुलेआम घूमते रहेंगे। इन बच्चों का क्या होगा, छोटे छोटों का? आप बताओ जरा। देखिए, ये तमाम जो पीड़ित परिवार के साथ है, ये मोहल्ले के लोग हैं। आपको बता दें, ये चश्मदीद गवाह है। इनमें से वो महिला जो इस दुनिया में नहीं है, वो किसी की फ्रेंड भी थी, किसी के साथ उठती बैठती थी। उनकी तस्वीर ये है। ये पूनम नामक महिला है, जिनके अब 2 बच्चे हैं, जिनके सर से माँ का साया उठ गया है। और ये कहीं ना कहीं आपको बता दें, इस मौत के जो जिम्मेवार है, ये पीड़ित परिवार का आरोप है कि एमसीडी है, बिल्डर है, और तमाम प्रशासनिक तौर पर जो जिम्मेदार विभाग है वो है। क्या कहेंगे, आपकी कौन थी? मैं इनकी चाची हूँ, मुझे उस बंदे की गिरफ्तारी चाहिए, गिरफ्तारी चाहिए हमें। हमारे को यहाँ आके हमारे को गिरफ्तारी चाहिए उसकी। हमारे बच्चे बेघर हो गए, कौन जिम्मेदार है? उसको वही जिम्मेदार है ना, तो उसकी गिरफ्तारी चाहिए हमें। बस हम उसकी और उसकी जो जिसके नाम मकान है, घूम रहा है, बेखौफ घूम रहा है। आज भी घूम रहा है, मुंह पे कपड़ा लगाया। पुलिस ने कुछ कार्यवाही नहीं की। नहीं हुआ है? नहीं सर, अरेस्ट नहीं किया। हम गए हैं, अरेस्ट करके उसे बेल दे दी है। पुलिस ने इंटीमेट नहीं किया सर हमें। पहले बेल मिल गई उसको। क्या कह रहे हैं पुलिस का, क्या कहना है इस पूरे मामले पे? मैंने कल बात करी थी अपने सर से, जोनी सर से, आईओ है वो हमारे, तो उनसे बात करी। उन्होंने साफ बोला है कि वो आया था बेल लेकर कोर्ट से। अब मैं क्या करता, मैंने अरेस्ट दिखा के उसको बेल दे दी। पुलिस के काम से संतुष्ट है? बिल्कुल नहीं। पुलिस ने पैसे खाए जो हमारे बच्चे, पुलिस भी की हुई है,
बिकी हुई है, पुलिस ने ही पैसा खाया है जो आज हमारे। ये तो सौदा हुआ है ना, पैसे देके। जो इंसान अरेस्ट ही नहीं हुआ उसको बेल पहले ही मिल गई, जो अरेस्ट नहीं हुआ उसको बेल पैसे मिल गई। ऐसे कैसे बेल दे दी उन्होंने? हमसे पूछो ना, हमारे बच्चे, इनके ना माँ है ना बाप है ना भाई है ना बहन है। ये लड़कियां, सिर्फ एक उनकी बीवी थी जो उनके सपोर्ट में खड़ी थी, उसकी वजह से वो भी चली गई। वो बेचारे अनाथ बच्चे हो गए, भैया भी अनाथ हुए हैं साथ में उसकी वजह से, क्योंकि आज उनको अपनी नानी नाना के पास, अपनी मामी मामा के पास रह रहे। ना उनके माँ है ना पापा है ना भाई है ना बहन है, सिर्फ एक मियाँ बीवी थे जो आपस में एक दूसरे से अपनी बात शेयर करते थे, अपनी जिंदगी बिता रहे थे। आज ये बच्चे को देखो, छोटे छोटे 5 साल की बेटी है, आज इनका क्या होगा? हमें तो इंसाफ चाहिए, हमें किसी चीज़ से मतलब नहीं है, उसको अरेस्ट करो। देखिए ये महिला है पूनम, जो इनकी वाइफ थी नीरज की, जो इस दुनिया में नहीं है। अब तस्वीर दिखाइए। ये आपको बता दें बीते 10 अक्टूबर का मामला है, जब अचानक बिल्डर ने अपनी मनमानी दिखाई और यहाँ पर काम शुरू करवाया, जबकि ये महिला लगातार फ़ोन पर बात कर रही थी बिल्डर से, मना कर रही थी बिल्डर को कि अभी काम मत करवाइए, बिल्डिंग गिर सकती है। और वही हुआ, इस महिला को पहले ही पता था कि बिल्डिंग गिर जाएगी। बिल्डिंग गिरने के बाद ये महिला उस मलबे में दब गई, मौके पर ही मौत हो गई। अब पीड़ित परिवार इंसाफ की गुहार लगा रही है, दर दर भटक रही है, लेकिन अभी तक प्रशासन के कानों तले जूं नहीं रेंग रही है। ना ही पुलिस सुन रही है इनकी, ना ही एमसीडी। और एमसीडी की लापरवाही से आपको बता दें, लगातार राजधानी दिल्ली में लोगों की जान जा रही है, कहीं अवैध निर्माण की वजह से तो कहीं जर्जर बिल्डिंग ढहने की वजह से। ये जो इलाका है ये वार्ड 108 कहा जाता है। और यहाँ के आपको बता दें कि सूत्रों की माने तो यहाँ के जो जेई साहब है एमसीडी से, गौरव नाम है उनका, और जिनकी एक बड़ी लापरवाही से एक महिला की मौत हो गई। यही बिल्डिंग है जो ढह गई थी और ढहने के बाद इस मलबे में माँ और बच्ची दोनों आ गई थी। गनीमत है बच्ची की जान बच गई, लेकिन माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। क्या मांग करते हैं नीरज जी अब आप प्रशासन से? इंसाफ चाहिए, उसकी गिरफ्तारी हो, और जो भी मेरे बच्चों के सिक्योर बनता है उसको दिया जाए, जो इनकी लाइफ के लिए। बेटे मैं इन बच्चों का परनाना हूँ, मैं इन बच्चों का परनाना हूँ, और मुझे उसकी गिरफ्तारी चाहिए, मुझे उसकी गिरफ्तारी चाहिए। मुझे कुछ नहीं, ना पुलिस वाले ने मदद की है सब, मुझे उनके और ये मकान जो है सील चाहिए। मैं इन बच्चों का कौन बेटे मैं संभाल सकता हूँ, ये संभाल सकता है? केवल है इनका वाली भारत में। मैं 90 पार कर चुका हूँ, मैं कह के इनको संभालूंगा या अपने आप को संभालूँ? मुझे उसकी गिरफ्तारी चाहिए और मकान पर सील चाहिए। किसकी लापरवाही मानते इसमें? ये बिल्कुल कारपोरेशन की ना, एमसीडी की कार्रवाई लापरवाही है, और उसके क्या बिल्डर की लापरवाही है। हेलो गौरव जी बात कर रहे हैं? गौरव जी मीडिया से बात कर रहा हूँ, उदय नाम है मेरा, और ये वार्ड 108 आपका लगता है ना? हेलो बताइए। इसमें एक बिल्डिंग गिरी है और आपके ऊपर आरोप लग रहा है कि आपकी एक बड़ी लापरवाही से बिल्डिंग गिर गई है। आप यहाँ पे आए भी नहीं हैं? हस्तसाल गांव में। कब गिरी है? क्या कह रहे हैं सर? कब गिरी है? ये 10 तारीख को गिरी है बिल्डिंग। आपको पता नहीं है, इसकी जानकारी नहीं है आपको? आया था मैं सारे गाँव में। नहीं, आप हस्तसाल गांव विकासपुरी विधानसभा लगता है, वार्ड 108 आपका ये एरिया है। आपको नहीं पता है बिल्डिंग गिरी है? आज गिरी है क्या? नहीं 10 अक्टूबर को गिरी है। तो 20 दिन हो गए, आप 20 दिन बाद फोन कर रहे हैं क्या? नहीं, आपको पता है कि आपके वार्ड में बिल्डिंग गिरी है? तो 20 दिन हो गए, 20 दिन पहले मैं वहीं तो था। आप वहीं थे? आप कहाँ थे? और क्या? नहीं, आपके ऊपर तो आरोप लगा रहे हैं कि आपकी अब आपको नहीं लगा ये बिल्डिंग को रोकना चाहिए, तो काम कैसे कर रहे हैं? आपके संज्ञान में नहीं था ये? काम कहाँ हो रहा है उसमें? सर काम हो रहा था तभी तो बिल्डिंग गिरी है। काम थोड़ी हो रहा था, आपने न्यूज नहीं पढ़ी? न्यूज में सारे में वही। सर मैं मीडिया से बात कर रहा हूँ, मैंने खुद इस बिल्डिंग को कवर किया है, और जिस समय बिल्डिंग गिरी है उस समय, सुनिए, जब बिल्डिंग गिरी है उस समय भी मजदूर काम कर रहे थे, मौके पे मैं खुद था यहाँ पे, मजदूर भी घायल हुए हैं। ऐसा है भाई साहब, अगर आप खुद के मनगढ़ंत कुछ भी बोलना चाहें वो तो कुछ भी हो जाएगा, ठीक है ना? तो ये जो बिल्डिंग थी ये जर्जर हालत में थी या ठीक ठाक थी? थोड़ी खराब थी। खराब थी? हाँ जी, तो ठीक कर रहे थे वे। ठीक कर रहे थे, मजदूर काम कर रहे थे? हाँ जी। तो काम के दौरान हुआ ये? हाँ जी। सर बीजेपी सरकार में, कम से कम मोदी जी सरकार में हमें न्याय की इतनी उम्मीद है
कि ये बिल्डिंग को सील किया जाए, परवीन यादव को पकड़ा जाए सर, उन्हें अरेस्ट किया जाए, सोनू यादव को। ये गुहार है, हाथ जोड़। बिल्कुल नहीं हुआ सर, घूम रहे हैं, आजाद हैं। बेटे मैं अटल बिहारी वाजपेयी और दीनदयाल उपाध्याय के साथ कबड्डी खेला हुआ हूँ और मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मुझे उनकी गिरफ्तारी चाहिए, इसका सील चाहिए, मेरे बच्चों का संरक्षण चाहिए। और अभी वो सोनू जो इधर घूम रहा है, मेरे बच्चे ने देखा है, मैं ऊपर खड़ा था। देखिए, आपको बता दें, इस बुजुर्ग के आंसू से अगर एमसीडी का कलेजा नहीं कांपेगा तो समझिए इंसानियत शर्मसार हो गई है। अगर इस बुजुर्ग के आंसू से प्रशासन के कानों तले जूं नहीं लगेगा तो सोचिए इंसानियत मर गई है। क्योंकि आपको बता दें कि बड़ी लापरवाही और एक बड़ा आरोप लग रहा है एमसीडी के ऊपर, बिल्डर के ऊपर, जिनकी लापरवाही से महिला की मौत हो गई। 2 बच्चे मासूम जिनके ऊपर से माँ का साया उठ गया है। लास्ट बात क्या हुई थी? आपकी फ्रेंड है, क्या कहेंगे? कुछ नहीं, हमारी बस करवा चौथ की ही बात हो रही थी। सब ऐसी तैयारी कर रहे थे हम लोग के क्या शेयर सारी या एक दूसरे से बातें शेयर करते थे हम। जो कुछ हुआ सब कुछ बर्बाद हुआ है। इन बच्चों के सर से माँ का साया उठ चुका है। अब इनसे छत नहीं छीनी जाए। अब जो है इन बच्चों के बारे में सोचना चाहिए सबको कि ये पूरा परिवार बिखर चुका है। तो देखिए, ये पूरा मोहल्ला आज इकट्ठा है इंसाफ दिलाने के लिए। एक बार पूरा तस्वीर दिखाइए, आप देखेंगे ये पूरा मोहल्ला आज पीड़ित परिवार के साथ खड़ा है। अगर अब भी इंसानियत है एमसीडी के अंदर, पुलिस प्रशासन के अंदर, तो इस पीड़ित परिवार को इंसाफ ज़रूर मिलना चाहिए। 2 मासूम बच्चों के भविष्य का सवाल है, अब इसकी देखरेख कौन करेगा, यही सबसे बड़ा सवाल है। अगर इधर देखेंगे आप तो ये देखिए बिल्डिंग है। इस खबर को उदय भारत न्यूज़ ने जब ढह गई थी तब भी एमसीडी की लापरवाही दिखाई थी और अब भी दिखा रही है कि बस खाना पूर्ति कर दी गई है, अभी कोई इसकी सूद लेने वाला नहीं है। ये देखिए, एमसीडी ने अपना पर्चा तो बहुत तेजी से चिपकाया है यहाँ पर ताकि लोग सवाल ना कर पाए कि एमसीडी यहाँ आई नहीं थी। ये एमसीडी का ही पर्चा है, देखिए, जिसमें जिक्र किया गया है मकान नंबर और उन लोगों का जिक्र है जो लोग इस बिल्डिंग के खरीदार हैं और बेमौत मारे गए वो लोग जो लोग इसमें रह रहे थे, जिनका अपना मकान था, उन्होंने सेल कर दिया। और सेल करने के बाद पीड़ित परिवार ने गुहार लगाई थी बिल्डर से कि जो तारीख दी है समय सीमा तक रहने दिया जाए और सुरक्षित रहने दिया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी बिल्डर ने अपनी मनमानी दिखाई और महिला की मौत के जिम्मेवार बन गए। ये आरोप पीड़ित परिवार का है। अब देखना होगा क्या पीड़ित परिवार को इंसाफ मिलता है या नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष के साथ उदय हिंदुस्तानी, उदय भारत न्यूज़, दिल्ली। मीडिया इंडस्ट्री में एक ऐसा नाम जिसे हर कोई जानता है,